नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी ऑनलाइन। देश में संसदीय सीटों के लिए प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया पर दक्षिण के राज्यों की चिंता बढ़ रही है। परिसीमन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जानी है क्योंकि देश की जनसंख्या में बढ़ने के चलते एक सांसद जितने लोगों को रिप्रेजेंट करता है उसके मुकाबले कहीं ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व इस वक्त कर रहा है। जाहिर है ऐसे में दक्षिण के राज्य उत्तर भारत के राज्यों के मुकाबले में घाटे में रहने वाले हैं। वजह है दक्षिण के राज्यों की जनसंख्या का उत्तर भारत के राज्यों की जनसंख्या से कम होना। दक्षिण के राज्यों के मुकाबले उत्तर भारत के राज्यों की जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ी है। अब जनसंख्या कम करने के लिए जहां दक्षिण के राज्यों को इनाम मिलना चाहिए था, वहां उनके साथ हो कुछ और ही रहा है, क्योंकि जैसा कि चर्चा है कि जनसंख्या के आधार पर जब सांसदों की संख्या बढ़ाई जाएगी तो उन राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जहां जनसंख्या नियंत्रण की धज्जियां उड़ाई गई। ऐसे में दक्षिण के राज्यों में चिंता बढ़ना वाजिब है। हाल ही में परिसीमन की चर्चाओं के बीच तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने राज्य के लोगों से जल्द बच्चे पैदा करने की अपील भी की थी। उन्होंने कहा था, पहले हम कहते थे कि आराम से बच्चे पैदा करो, लेकिन अब हालात बदले हैं, अब तुरंत बच्चे पैदा करने की जरूरत है। 25 फरवरी को कैबिनेट की बैठक के बाद बोलते हुए स्टालिन ने इस बात पर जोर दिया था कि तमिलनाडु में फैमिली प्लानिंग पॉलिसी को सफलतापूर्वक लागू करने से राज्य अब नुकसान की हालत में है। अगर जनसंख्या जनगणना के आधार पर परिसीमन लागू होता है तो तमिलनाडु को 8 सांसद खोने पड़ेंगे। इस संसद में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। ऐसे में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के लिए ये युद्ध आपातकाल जैसी स्थिति अब बन रही है और वो चाहते हैं कि राज्य में बच्चे पैदा हों और जनसंख्या में बढ़ोतरी हो। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तर भारत के राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार के मुकाबले दक्षिण राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने जनसंख्या नियंत्रण नीति को सफलतापूर्वक लागू किया और यही वजह बनी स्टालिन की टेंशन की कि परिसीमन केवल जनसंख्या आधार पर आधारित आखिर क्यों हो। अगर ऐसा होता है तो जनसंख्या को कम करना उनके लिए एक अभिशाप हो जाएगा। अब आपको बताते हैं तमिलनाडु के लोकसभा सदस्यों के बारे में। तमिलनाडु के पास अभी 543 सदस्यीय लोकसभा में 39 सांसद हैं। स्टालिन ने कहा कि यदि कुल सीटों की संख्या 543 ही रहती है तो कम जनसंख्या की वजह से हमारी 8 लोकसभा सीटें घट सकती हैं, लेकिन परिसीमन में लोकसभा सीटों की संख्या को 848 तक बढ़ाना है। इस अनुपात में तमिलनाडु को 22 नई सीटें मिल सकती हैं, लेकिन यदि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होता है तो राज्य को केवल 10 सीटें ही मिलेंगी, जिससे उसे कुल 12 सीटों का नुकसान होगा। स्टालिन ने बुधवार को इस मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन नाम की तलवार दक्षिण के राज्यों के सिर पर लटक रही है। तमिलनाडु के लिए ये एक बड़ा खतरा है। साथ ही ट्वीट में कई सारी बड़ी बातें भी उन्होंने लिखी, जिसमें एक पॉइंट ये भी था कि यदि संसदीय सीटें बढ़ाई जाती हैं तो मौजूदा ढांचे के मुताबिक तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व अनुपातिक रूप से बढ़ना चाहिए। हमारी उचित राजनीतिक आवाज के साथ कोई छेड़छाड़ या कमजोरी स्वीकार्य नहीं होगी। तमिलनाडु की मौजूदा सीटों का प्रतिशत कुल का 7.18% है। किसी भी परिस्थिति में ये कम नहीं किया जाना चाहिए। ये ट्वीट आप देखिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र पर दबाव भी बढ़ाया। उन्होंने बुधवार को प्रस्ताव दिया कि 1971 की जनगणना को 2026 से अगले 30 सालों के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार बनाया जाए। उन्होंने इसी के साथ दक्षिणी राज्यों को शामिल करते हुए एक संयुक्त कार्रवाई समिति जेईसी का गठन रखने का प्रस्ताव किया। स्टालिन ने परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें मुख्य विपक्षी दल ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम सहित दूसरी पार्टियों ने भी हिस्सा लिया। ऐसे में दक्षिण राज्यों की चिंता का समाधान करना केंद्र सरकार के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भरोसा दिया है कि किसी भी राज्य की सीटों को परिसीमन की वजह से नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और जाहिर सी बात है कि केंद्र की एनडीए सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि दक्षिण के राज्यों के साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय हो या फिर अन्याय करने का ठप्पा उनकी सरकार पर लगे। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा था कि परिसीमन की प्रक्रिया तमिलनाडु सहित दक्षिण राज्यों को प्रभावित नहीं करेगी। उन्होंने स्टालिन पर इस मामले पर गलत सूचना अभियान चलाने का आरोप लगाया था। अटकलों पर विराम लगाते हुए अमित शाह ने कहा था कि जब आनुपातिक आधार पर परिसीमन किया जाएगा तो किसी भी दक्षिण राज्य के संसदीय प्रतिनिधित्व में कमी नहीं आएगी। एमके स्टालिन की चिंताओं का जो समाधान है कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं, लेकिन एमके स्टालिन का बयान जो कि सामने आया था बच्चे पैदा करने को लेकर, जनसंख्या बढ़ाने को लेकर, वो अब भी कई जगहों पर विवाद की वजह बना हुआ है और गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर उनकी जो परेशानियां हैं या फिर कहीं चिंताएं हैं उनका समाधान भी दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है? परिसीमन को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।